हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश में लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया के बारे में। लेसन शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं वर्ब के बारे में। VERB वर्ब, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया एक शब्द है। इसका पूरा नाम वर्बम है, VERBUM। लेकिन इंग्लिश में ये 4 शब्द लिया गया है जिसको अपन वर्ब कहते हैं। वर्ब मीन्स हिंदी में क्रिया। अब क्रिया को पहचानेंगे कैसे? क्रिया को पहचानने का क्या ट्रिक्स हैं? बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में बने होते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स क्रिया नहीं हैं। लेकिन एक ट्रिक जरूर है जो क्रिया को पहचानने का। किसी भी शब्द के अंत में ना आता है, किसी भी शब्द के अंत में ना आता है तो वो क्रिया कहलाता है। जैसे जाना, आना, खेलना, खाना। लेकिन ये 100% लागू नहीं है। जैसे खजाना, जमाना, ये क्रिया नहीं है, है ना। तो ये 90% लागू है ये, और ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 8 स्पोकन इंग्लिश में। वर्ब क्रिया, किसी शब्द में कोई कार्य का होना या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। किसी शब्द में कोई कार्य का होना या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, यानी वर्ब्स 2 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स। अब देखते हैं अपन रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है, बहुत सिंपल होता है। इसको वीक वर्ब भी कहा जाता है। रेगुलर वर्ब्स या वीक वर्ब्स जिसमें केवल ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे कॉल मीन्स बुलाना। कॉल्स इसका SES फॉर्म है। कॉलिंग इसका ING फॉर्म है। कॉल्ड सेकेंड फॉर्म, कॉल्ड थर्ड फॉर्म। इसी तरह से पुल, खींचना। पुल्स इसका SES फॉर्म है। पुल्लिंग ING फॉर्म है। पुल्ड सेकेंड, पुल्ड थर्ड फॉर्म है। अब देखते हैं अपन इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनता है। इसमें अंदरूनी चेंजेस होता है। जैसे गो, जाना। गोस इसका SES फॉर्म है। गोइंग ING फॉर्म है। वेंट इसका सेकंड फॉर्म है, और गॉन इसका थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से ईट मीन्स खाना। ईट्स इसका SES फॉर्म है। ईटिंग इसका ING फॉर्म है। एट इसका सेकेंड फॉर्म है। ईटन इसका थर्ड फॉर्म है। यानी वर्ब के अंदर 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म S या ES फॉर्म, ING फॉर्म, उसके बाद आता है सेकंड फॉर्म, और लास्ट में आता है थर्ड फॉर्म।
तो ये एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा। वर्ब्स बहुत सारे बने होते हैं इंग्लिश में, लेकिन फॉर्म्स का आपको ध्यान रखना है। एक वर्ब में 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, SES फॉर्म, ING फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। एक बार फिर से, किसी शब्द में कोई कार्य का होना या करने का बोध होता है। किसी शब्द में कोई कार्य का करने या होने का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स अपन ने देखा। रेगुलर में या वीक वर्ब में ईडी लगाने से उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनता है, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में ईडी लगाने से कोई चेंजेस नहीं आता है, उसमें अंदरूनी चेंजेस आपको करना पड़ता है। रोज़ आपको कम से कम 5 वर्ब्स याद करना पड़ेगा। डेली यूज़ वाले 5 वर्ब्स डिक्शनरी से आप लिख के उसको याद करेंगे। जितना वर्ब्स आप याद करेंगे उतना ज़्यादा आप बाद में सेंटेंसेस बना पाएंगे इंग्लिश में, जब आप टेंस सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे पर्सन्स अपन ने देखा, पर्सन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, सब्जेक्ट होता है जो कार्य करते हैं, और वर्ब भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे अपन वाक्य बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया, समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल में अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं। बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो के साथ, यानी वर्ब का एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।